हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, सबसे पहले मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से अपने पूरे उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों के सम्माननीय एसआरजीज, डाइट मेंटर्स एवं एआरपीज़ का मैं तहे दिल से अभिनंदन और प्रणाम करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके मन में अगर ज़रा सा भी कहीं भी अगर सुपरविज़न को लेकर के, अनुश्रवण को लेकर के अगर आपके मन में भय व्याप्त है, तो मैं इस वीडियो के माध्यम से क्लियर कर देना चाहता हूं कि सपोर्टिव सुपरविज़न क्या है, यानी सहयोगात्मक पर्यवेक्षण क्या है और इस पर्यवेक्षण में हमें किनका सहयोग प्राप्त होने वाला है और किस प्रकार का सहयोग प्राप्त होने वाला है, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने चल रहा हूं। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं और इन चित्रों के माध्यम से मैं आपको सारी बातें क्लियर करता रहूँगा। सबसे पहले क्वेश्चन ये है कि सपोर्टिव सुपरविज़न करने वाले मेंटर कौन कौन से हैं। ये 4 प्रश्न हैं। इन चारों प्रश्नों का उत्तर आपको इस वीडियो में मैं देने वाला हूँ। सपोर्टिव सुपरविज़न क्या है, सपोर्टिव सुपरविज़न कहाँ करें, सपोर्टिव सुपरविज़न विज़िट कैसे रिकॉर्ड करें। ये वीडियो जो है हमारे डाइट मेंटर्स, एसआरजीज़ और एआरपीज़ को भी समर्पित हैं। मित्रों, आप भी इसे देख सकते हैं और अगर कहीं पर कुछ लगे कि हाँ आपको बताने की हमें ज़रूरत है तो आप हमें बता भी सकते हैं। एक शिक्षक होने के नाते मैं इस वीडियो को बना रहा हूं और आप सभी का सहयोग अपेक्षित है। आप इसको पॉजिटिव लीजिएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि सपोर्टिव सुपरविज़न करने वाले मेंटर कौन हैं। आइए हम इसके बारे में जानते हैं। पहले देखिए, सपोर्टिव सुपरविज़न करने वाले मेंटर कौन हैं। इस प्रश्न का उत्तर आपके सामने हाजिर है। एसआरजीज़ प्रति जनपद 3, यानी सभी जनपदों में 3 एसआरजीज़ बनाए गए हैं। 3 एसआरजीज़ की नियुक्तियां हुई हैं और वो हमें सपोर्टिव सुपरविज़न प्रदान करेंगे। वो जो है उसके बाद एआरपीज़ 5 प्रति ब्लॉक, यानी एक ब्लॉक में 5 एआरपीज़ बनाए गए हैं, एकेडमिक रिसोर्स पर्सन जिससे आप जानते हैं। और ये 5 एआरपीज़ जो है हमें अपना सहयोगात्मक पर्यवेक्षण प्रदान करेंगे और जो कमियां रह जाएंगी उसके बारे में हमारा सहयोग करेंगे और हमारा मार्गदर्शन करेंगे। उसके बाद डाइट मेंटर 1 प्रति ब्लॉक। आपके जनपद में जितने ब्लॉक हैं सभी ब्लॉक में एक डाइट मेंटर की नियुक्ति की गई है और वो जो है सभी अध्यापकों का मार्गदर्शन करेंगे और सपोर्टिव सुपरविज़न आपको प्रदान करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया कि सपोर्टिव सुपरविज़न करने वाले मेंटर कौन हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है कि सपोर्टिव सुपरविज़न क्या है। इस प्रश्न का आपको आंसर चाहिए। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 2 लोग हैं। यहाँ पर एक एआरपीज़ हैं और एक शिक्षक हैं और दोनों ही क्लास में हैं। और एआरपीज़ जो हैं वो शिक्षक का सहयोग भी कर रहे हैं, उनका मार्गदर्शन भी कर रहे हैं और उनकी शाबाशी भी कर रहे हैं, फीडबैक भी उनका कर रहे हैं जो है, और जो चीज़ें अच्छी हैं उनकी प्रशंसा भी कर रहे हैं। तो सपोर्टिव सुपरविज़न यही है दोस्तों कि अगर हमारे विद्यालय में हमारे मेंटर्स आते हैं तो उनका बहुत बड़ा स्वागत है। सबसे पहले वो प्रिंसिपल ऑफिस में जाएंगे और प्रिंसिपल ऑफिस में जाने के बाद, यानी प्रिंसिपल ऑफिस का कहने का मतलब ये है कि हेडमास्टर के पास जाएंगे और वो हेडमास्टर को सूचित करेंगे कि हम आज आपके विद्यालयों का भ्रमण करने के लिए आए हैं और आपको मालूम है कि हमारे जितने भी एआरपीज़ हैं वो सभी विषय विशेषज्ञ भी हैं, तो अपने अपने विषयों की जानकारी प्रदान करेंगे। किस कक्षा में जाना चाहते हैं, किस विषय का जो है पर्यवेक्षण करना चाहते हैं, वो हेडमास्टर को बताएंगे और प्रधानाध्यापक महोदय जो है उन्हें संबंधित कक्षा में ले जाएंगे, जहाँ पर संबंधित कक्षा के कक्षाध्यापक अपनी क्लास ले रहे होंगे और एआरपीज़ जो है अवलोकन करेंगे और जो भी कमियां होंगी, जो भी अच्छाइयां होंगी उसके बारे में बातचीत करेंगे। तो ये है सपोर्टिव सुपरविज़न। फिर आगे बढ़ते हैं। आप देखिए यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर आपको सही ढंग से मिल रहा है कि सपोर्टिव सुपरविज़न क्या है। विद्यालय एवं कक्षा की स्थिति समझकर प्रासंगिक सहयोग, विद्यार्थियों के अधिगम स्तर में बढ़ोतरी के लिए नवाचारी तकनीकों पर चर्चा,
शिक्षक एवं मेंटर के लिए कौशल विकास का मौका। यानी यहाँ पर दोनों के लिए कौशल विकास का मौका है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि अध्यापक शिक्षक के लिए जो है सिर्फ मौका है, यहाँ पर हमारे जो मेंटर हैं उनके लिए भी कौशल विकास का मौका है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है हम सभी अध्यापक ही हैं और आज जो है हम अध्यापकों के लिए ही एक दूसरे का जो है पर्यवेक्षण करने के लिए एक मौका दिया गया है और अपनी जानकारियाँ दूसरों को प्रदान करने का, बांटने का मौका दिया गया है। तो हम इसको खुशी खुशी और बड़े ही जो है स्वागत के साथ इसको एडाप्ट करें और जो सुझाव, जो जानकारियाँ हमें प्रदान की जाएँ उसको हम ग्राह्य करें, ग्रहण करें और एक दूसरे का सहयोग प्रदान करें। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न है सपोर्टिव सुपरविज़न कहाँ करें। अब क्वेश्चन ये है कि सपोर्टिव सुपरविज़न आपको कहाँ करना है। विद्यालय तो बहुत सारे हैं, कुछ अच्छे विद्यालय हैं, कुछ ऐसे विद्यालय हैं जो आउट एरियाज़ में हैं जहाँ पर संसाधन सुविधाएं कम सुलभ हैं। तो सपोर्टिव सुपरविज़न आपको वहाँ करने की आवश्यकता है जहाँ पर लगता है कि हाँ किसी पर्टिकुलर विद्यालय में संसाधनों का अभाव है, वहाँ पर बहुत पिछड़ा हुआ विद्यालय है। ऐसी जगहों पर जो है सपोर्टिव सुपरविज़न करना बहुत ज़रूरी है, ताकि ऐसी जगह के जो बच्चे हैं और ऐसी जगह के जो अध्यापक पोस्टेड है उनका मनोबल बढ़े और वो आगे आकर के जो है प्रदेश को प्रेरक प्रदेश बनाने का बीड़ा उठाएं। तो इस प्रश्न का उत्तर यही है कि सपोर्टिव सुपरविज़न कहाँ करें। अब देखिए यहाँ पर एक आंसर भी आपको दिया गया है, सपोर्टिव सुपरविज़न कहाँ करें। अब आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर किसको, जितने भी हमारे सपोर्टिव सुपरवाइज़र हैं, किसको कितना सपोर्टिव सुपरविज़न प्रदान करना यहाँ लिखा है। महीने में की जाने वाली विजिट का लक्ष्य, सहयोगात्मक टीम और विजिट प्रतिमाह। जो हमारे डाइट मेंटर हैं उन्हें प्रतिमाह 10 विद्यालयों का सपोर्टिव सुपरविज़न करना है। जो हमारे एसआरजीज़ महोदय हैं उनको प्रतिमाह जो है 20 विद्यालयों का जो है सपोर्टिव सुपरविज़न करना है। और जो हमारे एआरपीज़ महोदय हैं उन सभी को जो है प्रतिमाह 30 विद्यालयों का जो है सपोर्टिव सुपरविज़न करना है। यानी 30 विद्यालयों को जो है अपना सहयोग प्रदान करना है। सपोर्टिव सुपरविज़न यानी सहयोगात्मक पर्यवेक्षण अपना प्रदान करना है। तो ये रहा सपोर्टिव सुपरविज़न कहाँ करें। आपको इस प्रश्न का जो है जवाब आपको मिल गया है। और नीचे ये भी लिखा है कि लक्ष्य 100% विद्यालयों में प्रतिमाह कम से कम एक विजिट, कम से कम एक विजिट। यानी जितने भी विद्यालय हैं, ये तो लक्ष्य निर्धारित किया गया है 10, 20, 30 का, लेकिन इसके बाद भी अगर 10, 20, 30 से ज़्यादा विद्यालय हैं तो प्रत्येक विद्यालय में कम से कम जो है एक महीने में कम से कम एक विजिट बहुत ज़रूरी है। इसीलिए लिखा हुआ लक्ष्य क्या है, 100% विद्यालयों में प्रतिमाह कम से कम एक विजिट। यानी कोई भी विद्यालय अछूता न बचने पाए, उसमें किसी न किसी का विजिट होना ज़रूरी है। चाहे वो हमारे डाइट मेंटर साहब हों, चाहे एसआरजी हों या फिर हमारे एआरपी साहब हों, किसी न किसी की विजिट जो है होना बहुत ज़रूरी है। चाहे वो बहुत अच्छा विद्यालय हो, चाहे वो बहुत जो है पिछड़ा विद्यालय हो, लेकिन विजिट बहुत ज़रूरी है। फिर है सपोर्टिव सुपरविज़न कहाँ करें। इसी प्रश्न के उत्तर में आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कुछ विशेष इंडिकेट किया गया है। देखिए, नियमित विजिट करें, लर्निंग आउटकम में कमज़ोर विद्यालयों पर विशेष ध्यान। यानी ऐसे विद्यालय जहाँ के बच्चों का लर्निंग आउटकम कम है, ऐसे विद्यालयों का भ्रमण बहुत ही ज़रूरी है। ऐसे विद्यालयों का भ्रमण अवश्य करें। और देखिए अगला पॉइंट है, यहाँ भी कुछ विशेष कहा गया है, नवाचारी तकनीकों को साझा करें और प्रगति का अवलोकन करें। ऐसे विद्यालयों में नवाचारी तकनीकों को साझा करना है और विद्यालयों की जो प्रगति है उसका जो है अवलोकन भी करते रहना है। फिर चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसी में एक कॉलम और जुड़ा है, सपोर्टिव सुपरविज़न कहाँ करें। देखिए आपको दिख रहा है, भ्रमण से मिली जानकारी के अनुसार नए प्रयासों के लिए योजना बनाएं। यानी मित्रों, हमारे जो है पर्यवेक्षण करता हैं, यानी सपोर्टिव सुपरविज़न प्रदान करने के लिए जो नियुक्त हैं,
उन्हें भी जो है योजनाएं बनाना है। जो कमज़ोर विद्यालय हैं, जहां पर लर्निंग आउटकम सही नहीं है, ऐसे विद्यालयों के लिए उन्हें भी योजना बनानी है। यानी काम जो है किसी के पास कम नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला लास्ट क्वेश्चन है कि सपोर्टिव सुपरविज़न विजिट कैसे रिकॉर्ड करें। तो मैं आपको बताना चाहूँगा मित्रों कि सपोर्टिव सुपरविज़न के दौरान आप अगर विजिट कर रहे हैं तो विजिट का जो रिकॉर्ड आपको ऑनलाइन करना है। यानी ऑफलाइन रिकॉर्ड की कोई मीनिंग नहीं रहेगी। आपको जो है अपने मोबाइल पर ऑनलाइन रिकॉर्ड करना है। जब तक आप ऑनलाइन रिकॉर्ड नहीं करेंगे आपका विजिट नहीं माना जाएगा और ये माना जाएगा कि आपने शून्य विद्यालयों का भ्रमण किया। आप जितने भी विद्यालयों में जा रहे हैं, आप सपोर्टिव सुपरविज़न विजिट कैसे रिकॉर्ड करें, इसके लिए आपको दिख रहा है यहाँ पर आपका एंड्रॉयड फ़ोन, जिसमें आपको एक ऐप खुला हुआ दिख रहा है जिसका नाम है प्रेरणा गुणवत्ता उत्तर प्रदेश। प्रेरणा गुणवत्ता उत्तर प्रदेश नामक ये ऐप है। इसी ऐप पर जो है आपको सपोर्टिव सुपरविज़न विजिट का रिकॉर्ड आपको दर्ज करना है। इसके लिए आपको करना क्या है कि सबसे पहले जो है आप अपने मोबाइल में जाएंगे, गूगल प्ले स्टोर में जाएंगे और वहाँ पर जो है प्रेरणा गुणवत्ता उत्तर प्रदेश नामक ऐप को इंस्टॉल कर लेंगे। अगर आपने पहले से यह ऐप इंस्टॉल कर रखा है तो उसको आप अपडेट कर लेंगे या उसको अनइंस्टॉल करके फिर से इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि पुराना ऐप है तो वो सही कार्य नहीं करेगा। जैसा कि यहाँ लिखा भी है कि प्रेरणा गुणवत्ता ऐप गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। फिर अगला पॉइंट यह आता है कि प्रेरणा गुणवत्ता ऐप गूगल प्ले पर स्टोर है, अभी डाउनलोड और अपडेट करें। अगर आपने पहले से डाउनलोड कर रखा है तो उसको आप अपडेट कर लीजिए। अगर आपने डाउनलोड नहीं कर रखा है तो आप उसको डाउनलोड कर लीजिए, अपने मोबाइल में उसको इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि सपोर्टिव सुपरविज़न का जो रिकॉर्ड है वो आपको ऑनलाइन ही तत्काल देना है। ठीक है, जैसे जैसे आप सपोर्टिव सुपरविज़न करते जाएंगे आप उसकी फीडिंग भी करते जाएंगे। ऑफलाइन वो कहीं भी किसी प्रकार से स्वीकार्य नहीं है। अब बात आती है कि प्रेरणा गुणवत्ता ऐप पर पंजीकरण करवाने के लिए क्या करें। देखिए मित्रों, सबसे पहले तो बात यह है कि अगर आप प्रेरणा गुणवत्ता ऐप अपने मोबाइल में जो है इंस्टॉल तो कर लिए, लेकिन उसमें आपका नाम नहीं दिखाई पड़ेगा क्योंकि आप अभी तक रजिस्टर्ड नहीं हैं। रजिस्टर्ड करवाने के लिए प्रेरणा गुणवत्ता ऐप पर पंजीकरण करवाने के लिए क्या करें, बीएसए कार्यालय में डीसी क्वालिटी एवं ट्रेनिंग अथवा DCMDM से संपर्क करें। यही हाल शिक्षक संकुल का भी है। शिक्षक संकुल का जो है अभी जो प्रेरणा ऐप है उसमें शिक्षक संकुल का डेटा कहीं दिखाई नहीं पड़ता है, तो वो भी अभी पंजीकरण चल रहा है, उसका भी रजिस्ट्रेशन हो रहा है। समय रहते उसका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और वो दिखाई पड़ने लगेगा। तो यही चीज़ हमारे जो है मेंटर्स को भी करना है कि वो पहले जो है प्रेरणा गुणवत्ता उत्तर प्रदेश पर अपना पंजीकरण कराएं। और कैसे कराएं, ये जैसे यहाँ पर लिखा है कि बीएसए कार्यालय में डीसी क्वालिटी एवं ट्रेनिंग अथवा DCMDM से संपर्क करें। फिर उसके बाद क्या करना है, प्रेरणा गुणवत्ता ऐप पर पंजीकरण करवाने के लिए क्या करें, ये तो बता दी गई कि क्या करना है। फिर बात आती है, अगला जो है स्लाइड आपके पास है कि आप आवश्यक जानकारी वहाँ पर प्रदान करेंगे। उसमें अपना नाम होगा, पद होगा, फ़ोन नंबर होगा और आप किस विषय के लिए चुने गए हैं, ये 4 जानकारी जो है आप बीएसए कार्यालय में डीसी क्वालिटी एवं ट्रेनिंग अथवा DCMDM से संपर्क करके उन्हें अपनी ये जानकारी प्रदान करेंगे और प्रेरणा गुणवत्ता उत्तर प्रदेश नामक ऐप पर जो है अपना रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। फिर उसके बाद एक बात और आपको ध्यान देना है कि केवल ऐप पर रिकॉर्ड की गई विजिट ही मान्य होगी। अगर आपने किसी विद्यालय का भ्रमण किया, किसी विद्यालय की विजिट किया और ऐप पर आपने रिकॉर्ड नहीं किया तो आपकी वह विजिट शून्य मानी जाएगी, वह विजिट किसी काम की नहीं होगी। तो आपको जो है ऐप पर ही अपनी विजिट दिखाना है और उसका रिकॉर्ड आपको जो है रखना है। फिर उसके साथ ये भी है कि 100% स्कूल विजिट करने पर ही बनेगा उत्तर प्रदेश प्रेरक प्रदेश। जो लक्ष्य रखा गया है, जब तक आप 100% स्कूल विजिट नहीं करेंगे तब तक उत्तर प्रदेश प्रेरक प्रदेश नहीं बन पाएगा। तो ऐसे ही खुशहाली के साथ ही हमारे बच्चे दिख रहे हैं
और आपको कुछ और बताना चाहेंगे कि सपोर्टिव सुपरविज़न विद्यालयों के संवर्धन का एक प्रयास है। तो हमारे अध्यापक बंधु जो है, इससे आप बिल्कुल भी मत घबराइए। सपोर्टिव सुपरविज़न में हमें मिलने वाला है सहयोग, हमें मिलने वाला है हमारे जो बुद्धिमान, इंटेलिजेंट और क्रियाशील हमारे ARPs हैं, SRGs हैं, डाइट मेंटर्स हैं, उनका हमें मिलने वाला है सहयोग, उनका मिलने वाला है मार्गदर्शन। आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको जो है बताए हुए रास्ते पर चलना है और आपको कार्य करना है। अब बात आती है कि जो हमारे मेंटर्स हैं वो क्या करेंगे। विद्यालय भ्रमण से पूर्व की तैयारी। अगर आप किसी विद्यालय का भ्रमण करने जा रहे हैं तो उसके पहले आपको अपनी तैयारी करनी होगी, आपको अपनी एक डायरी बनानी होगी। डायरी में जो है पूरी कार्य योजना जो है आपको बनानी होगी कि हमें क्या क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है। ये सारी चीज़ें जो है आपके पास लिखित रूप में होनी चाहिए, तभी आप सही ढंग से आप अपनी योजना बना के जाएंगे, तभी आप कार्य कर पाएंगे। फिर आता है विद्यालय भ्रमण के दौरान किए जाने वाले कार्य। जब आप विद्यालय पहुंच जाएंगे तो वहां पर आप क्या कार्य करेंगे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले विद्यालय पहुंचने के बाद आपको जाना चाहिए प्रधानाध्यापक कक्ष में। प्रधानाध्यापक को इस बात से अवगत कराना चाहिए कि हम आज आपके विद्यालय का भ्रमण करने के लिए आए हैं, विजिट करने के लिए आए हैं, और आज हम फला विषय की जो है फला कक्षा को देखने जाएंगे, अवलोकन करेंगे। उसके बाद फिर आप अपना कार्य शुरू कर सकते हैं और जिस कक्षा में आपको जाना है उस कक्षा में आप जा सकते हैं। जाने के बाद फिर क्या करना है कि आपको कक्षा अवलोकन करना है। कक्षा को पहले आप जो है डायरेक्ट जो है आप कक्षा में मत घुस जाइए। अध्यापक अगर कक्षा शिक्षण कर रहे हैं तो उन्हें आप कक्षा शिक्षण करने दीजिए। आप बाहर से जो है कक्षा का अवलोकन करिए, देखिए, ऑब्जर्व कीजिए और जानने की कोशिश करिए कि क्या जो शिक्षक शिक्षण कर रहे हैं उसमें खूबियाँ क्या हैं, उसमें कमियाँ क्या हैं और क्या सुधारात्मक रवैया अपनाया जा सकता है। इन सारी बातों का अवलोकन करने के बाद फिर आप जो है कक्षा में दाखिल हो सकते हैं और जो है शिक्षक से जो है आप बात कर सकते हैं। फिर बात आता है फीडबैक सत्र। फीडबैक सत्र में सबसे पहले आपको फीडबैक देना है। किसको देना है? सबसे पहले उस कक्षा के संबंधित शिक्षक को फीडबैक देना है, उसका जो है पुनर्बलन करना है, उसका मनोबल बढ़ाना है। ऐसा नहीं है कि अगर वो कुछ गलत कर रहा है, सही नहीं कर रहा है, तो आप उसको जो है सीधे जो है आप उसका मनोबल डाउन कर दें। उसको जो है एक ऐसा जो है फीडबैक देना है, ऐसी प्रतिपुष्टि देना है कि वो आपके द्वारा बताए गए कार्यों को करने लगे। फिर उसके बाद बच्चों का फीडबैक, बच्चों को भी फीडबैक देना है। और फीडबैक में हमेशा इस बात को ध्यान रखना है कि सामने वाले का जो है पुनर्बलन हो, उसका मनोबल बढ़े, उसका मनोबल घटे नहीं। फिर अगला स्टेप आता है सभी के साथ फीडबैक सत्र। अब अगर आपने विद्यालय का भ्रमण कर लिया है तो आप सभी अध्यापकों और प्रधानाध्यापकों के साथ बैठक करके सभी के साथ जो है फीडबैक दे सकते हैं, फीडबैक सत्र दे सकते हैं। प्रधानाध्यापक का भी पुनर्बलन कर सकते हैं और जितने अध्यापक हैं उनका भी प्रतिपुष्टि कर सकते हैं और साथ साथ में जो है आप अपना सुझाव भी प्रदान कर सकते हैं। फिर आता है इसके बाद अभिभावकों के साथ बैठक। अगर जो है विद्यालय में अभिभावक कुछ उपलब्ध हो जाएं, उन्हें बुलवा करके अभिभावकों के साथ भी बैठक की जा सकती है, क्योंकि कक्षा और घर पर उत्साह भरा वातावरण होगा, तभी जो है जो हमारे टॉट्स हैं, जो हमारे जो है बच्चे हैं, जो हमारे जो है विद्यार्थी हैं, वो अच्छे से जो है अधिगम को प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए अभिभावकों के साथ भी जो है बात करना और उनका पुनर्बलन करना अति आवश्यक है। फिर बात आती है, लास्ट स्टेप है फॉलो अप। फॉलो अप का मतलब ये है कि अगर आपने विद्यालय में किसी संशोधन के लिए कोई योजना आपने बना रखी है, कुछ कह रखा है, तो समय समय पर आप जिस भी अध्यापक को लगता है कि हाँ इस अध्यापक में किसी सुधार की गुंजाइश है, कोई कार्य करना ज़रूरी है, तो समय समय पर आप उससे फ़ोन से बात कर सकते हैं। बात करते हुए जो है फॉलो अप करना है कि आपने जो योजना किसी पर्टिकुलर विद्यालय में बनाकर आए हैं, क्या उस योजना में प्रगति हो रही है, सुधार हो रहा है कि नहीं, अगर नहीं हो रहा है तो कहाँ पर कमी रह जा रही है, इस बात को भी ध्यान में रखना है। तो ये है हमारा सपोर्टिव सुपरविज़न यानी सहयोगात्मक पर्यवेक्षण। दोस्तों, आशा करता हूँ कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा।
अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ऐसे ही वीडियोज़ आपके सामने लेकर आता रहूँगा। एक बार मैं पुनः अपने उत्तर प्रदेश के सभी जनपद के जो है डाइट मेंटर्स, SRGs, ARPs, आप सभी से जो है आप सभी को प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप ज़रूर देखिएगा। और यह वीडियो मेरा बनाने का मकसद ये है कि हमारे अध्यापकों के बीच में जो एक भय का वातावरण व्याप्त हो गया है, वो भय का वातावरण समाप्त हो जाए। मेरा उद्देश्य यहीं पर सफल हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही मित्रों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।